ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है वो आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स में भी हम इसको जो है वो अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेसिकली आज जो आपका टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ऑफस्प्रिंग वर्ड बच्चे आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, या इसको न्यू इंडिविजुअल्स भी हम कह देते हैं। क्या कहेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स। ऑफस्प्रिंग का बच्चे हम कहीं कहीं यूज करते हैं बच्चों के लिए। ऑफस्प्रिंग वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, बच्चों के लिए। इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स बनना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। कैसे, क्या कि एक प्लांट है उससे आगे और प्लांट्स पैदा हो जाएं, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या तरीके हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि हमने न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करवाने हैं एक प्लांट से। मतलब एक प्लांट में जैसे होंगे बाकियों में भी वैसे ही चलेगा काम। तो बेसिकली प्लांट्स अपने जैसे नए प्लांट्स कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ना है। तो अपने जैसे नई चीजें बनाना या अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। कितना है, डेफिनेशन क्या रहेगी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल्स, ये रिप्रोडक्शन आता है। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन एनिमल के लिए भी सेम रहेगी। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाता ही बनाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्या तरीका है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के जो है वो दो टाइप हैं या दो मोड हैं। पहला है बच्चे आपके पास, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये दोनों ही करते हैं, जो ये दोनों ही करते हैं। कुछ होंगे जो सिर्फ एसेक्सुअल ही करते हैं। क्लियर है, इसके बारे में हम पढ़ना है। अब एसेक्सुअल सेक्सुअल से कैसे डिफरेंट है, क्या अलग करता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अब यहां पे पेरेंट क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे हम पेरेंट से ही तो बनते हैं। ठीक है, हम पेरेंट से ही तो आए। तो प्लांट्स भी जो प्लांट अपने जैसे नए फॉर्मेशन करेगा तो वो जो नए बनेगा उनके लिए तो ये पेरेंट्स ही हुए ना। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, जैसे एक प्लांट है तो इसको दूसरे की जरूरत नहीं है, इसकी कोई हमने चीज कट करके लगाई सॉइल में और इसी से फिर नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या किसी दूसरे की जरूरत पड़ी, नहीं, सिंगल पेरेंट ने ही न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बना दिया, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, एक मेल होगा और एक फीमेल, या बेसिकली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व जिनमें मेल ऑर्गन भी होगा। एक में मेल है तो उसमें मेल ऑर्गन होगा, फीमेल है तो उसमें फीमेल ऑर्गन होगा। ठीक है, ये दोनों क्या बनाएंगे, अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं बच्चे। मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला
फीमेल गैमीट बनाता है। बेसिकली बच्चे ये सेल ही होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो आगे चल के नई चीजें पैदा करने में हेल्प करते हैं। हमारी अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी में हर सेल गैमीट नहीं बनाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ही सेल होते हैं जो गैमीट बनाते हैं, या स्पेशल टाइप के ऑर्गन ही होते हैं जहां ये गैमीट बनते हैं पूरी बॉडी में। क्लियर है? जब आप और फर्दर क्लासेस में आगे जाते जाएंगे 8th क्लास में तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट है ये आपस में फ्यूज होते हैं और एक नया सेल बनता है, उसको जायगोट कहते हैं बच्चे। क्या ऐसी कोई प्रोसीजर आपको एसेक्सुअल में मैंने लिखवाई? नहीं लिखवाई, मतलब यहां होता ही नहीं है। तो अगर मैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस आपसे पूछूं तो पहला तो डिफरेंस यही आ जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या यहां पे कोई गैमीट बना? यहां बना? बिल्कुल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमीट बनते हैं। ये क्विज का क्वेश्चन भी बन गया, आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी बन गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमीट बनते हैं, यस और नो? यस। ठीक है। अब ये गैमीट मिलके क्या बना रहे हैं? एक नया सेल, जिसको क्या कहते हैं? जायगोट। क्या ऐसा कोई सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिला? तो ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया कि जायगोट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जायगोट कहां बनेगा बच्चे? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, एसेक्सुअल में नहीं बनेगा। फिर जायगोट से पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल बनता है या नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ऑफस्प्रिंग। तो ये बच्चे बताओ, यहां हमने क्या किया कि कोई भी एक चीज ली, चाहे वो स्टेम हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे बच्चे कई टाइप होते हैं, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं? कई ज्यादा टाइप्स होते हैं। पहला है हमारे पास कि वेजिटेटिव पार्ट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। अब आपने प्लांट्स देखे होंगे, तो प्लांट्स में स्टेम भी होती है, लीव्स भी होते हैं, रूट्स भी होती है। जब प्लांट इन चीजों से का यूज करके नए इंडिविजुअल बना दे, न्यू ऑफस्प्रिंग बना दे, तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? देखो डिफरेंस साथ साथ में तैयार होते जा रहे हैं आपके। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिर्फ एसेक्सुअल टाइप है, सेक्सुअल टाइप नहीं है। इसमें अब मैं पूछूं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है, तो प्लांट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। प्लांट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द यूज ऑफ क्या? स्टेम से यूज कर लेंगे, या तो रूट यूज कर लेंगे, या तो लीव्स यूज कर लेंगे बनाने के लिए। तो क्या यहां पे आपको दूसरा पेरेंट्स दिख रहा है? सिंगल पेरेंट है ना, चाहे वो स्टेम की बात कर लूं, रूट, लीव्स। तो यहां तो क्या हो रहा है? सिंगल पेरेंट ही नया प्लांट बना दे रहा है, तो वही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर प्लांट में सेक्सुअल भी होती है, उसमें जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका फ्लावर। वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो लगे बता वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें प्लांट न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ या विद द यूज ऑफ स्टेम, रूट, लीव। अब मैं एग्जांपल बता दूं तो रोज आपने देखा होगा, रोज का प्लांट, उसकी स्टेम कट करते हैं हम, स्टेम कट करके सीधा सॉइल में लगाते हैं और नया प्लांट उग जाता है। अब मुझे ये बात ध्यान में रखिए आपने कि स्टेम काटी, सॉइल में लगाई, नया प्लांट उग गया, उसके ऊपर फूल भी आ गए, ठीक है, या उसके ऊपर सीड भी आ गए। फिर फूल के अंदर सीड, फ्लावर, फूल से फ्रूट बना, फ्रूट के अंदर सीड आए।
तो मुझे बताओ फास्ट प्रोसेस कौन सा है? क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्ट फॉर्मेशन हो रही है ऑफस्प्रिंग की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट मोड है रिप्रोडक्शन का, फास्ट काम होता है यहाँ पे, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें फ्रूट और फ्लावर पहले आ जाते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है मेरी बात बच्चे? कितना क्लियर है? तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स की प्लांट के। एक तो इसका टाइप याद रखना, ये है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें क्या यूज करेंगे? प्लांट स्टेम, रूट, लीव्स यूज करेंगे नए ऑर्गेनिज्म बनाने में। दूसरा आपके पास है बच्चे बडिंग। दूसरा क्या है? बडिंग। ठीक है। तीसरा है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। देखो बड देखिए ना आपने कि एक प्लांट है, उसके यहां बड निकल आती है, ये ब्रांच है, उसके यहां ये बड निकल आती है। अब इस बड से लीफ भी बन जाता है, इस बड से फूल भी बन जाएगा, इस बड से क्या बन जाएगी? स्टेम भी बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि प्लांट क्या चाहता है। ठीक है, तो बडिंग एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। इसमें प्लांट एनिमल क्या करते हैं? जैसे मान लो कि मैं एक वो एनिमल हूं जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटी बड उगा लूंगा। अपनी बॉडी के ऊपर क्या करूंगा? मैं एक छोटी सी बड उगा लूंगा, उसको न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन जितना भी होगा मैं दूंगा ताकि वो बड़ी हो जाए। जब मुझे लगेगा कि अब ये बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, उसको अपनी बॉडी से कट करके अलग कर दूंगा, अब वो नया इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, ऐसा ईस्ट करता है। ईस्ट जो बबरूओं में यूज करते हैं आप, कल जो है वो ईस्ट लेकर आऊंगा, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। तो ईस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चे। ये ईस्ट का सेल है। ईस्ट एक बच्चे यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल वाला, एक सेल वाला, इसकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी हो। तो ये क्या करता है? जब इसने अपने लिचुलू पिचुलू बनाने हो ना, तो ये अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे बड बना लेता है। ठीक है, कई बार लंबी चेन बन जाती है बड की ऐसे, और जब ये अलग होती है, ये यहां से अलग होगा, ये यहां से अलग होगा, ये यहां से अलग होगा, तो ये 3 नए ईस्ट के सेल बन गए, 3 नए ईस्ट बना दिए। तो ऐसे ही अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है। ये इसकी रिप्रोडक्शन का तरीका है, बाय बडिंग। स्टेम में क्या काट रहे हैं? रोज की स्टेम काट ली, शुगर केन की स्टेम काट ली, लगा दी सॉइल में, पानी देते रहे, प्लांट बन जाएगा। लीव्स की बात कर लें बच्चे, तो लीव्स में आपका आता है ब्रायोफेलम, पत्थरचट। कैंपस 1 में लगा हुआ था, यहां भी शायद होना चाहिए, है देखना पड़ना। लीव्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करता है बच्चे, उसको कहते हैं, वो प्लांट है ब्रायोफेलम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, कि लीव्स के थ्रू, कि लीव से बच्चे पैदा हो जाएगा पूरा प्लांट। देखो है तो जुब भाई, लीव से ही पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसका एग्जांपल है ब्रायोफेलम। अगर ब्रायोफेलम बच्चे मैं बनाऊं, लीफ इसका बनाऊं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है, इसके आगे बात करेंगे। ब्रायोफेलम लीफ होता है इस तरीके का। आपको ये मार्जिन्स दिख रहे हैं बच्चे? ये क्या है? मार्जिन्स। जब ये लीफ सॉइल के ऊपर गिरता है, और सॉइल कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर उसमें होता है। तो मॉइस्चर की वजह से ये जो मार्जिन्स हैं, इनके ऊपर बड उगाती हैं ऐसे। और मैंने कहा है ना कि बड से तो कुछ भी ओरिजिनेट करवा लो आप। ये बड हर एक मार्जिन पे बड उगाती है, और इस बड से फिर नया प्लांट, हर बड से नया प्लांट उग सकता है, हर बड से नया प्लांट उगेगा। तो इस तरीके से आपका ब्रायोफेलम लीव से रिप्रोड्यूस करता है। स्टेम के केस में आ जाएगा, रोज की स्टेम आप कट करते हैं,
शुगर केन की हम जो है वो स्टेम कट करते हैं, उस पर भी बड लगी होती है। आई बात सही में? आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट में जहां स्टेम निकलती है उसके या पत्ता निकलता है, उसके सेंटर में लीव एक बड होती है छोटी सी। आज ध्यान से देखना, जहां से पत्ता निकलेगा स्टेम के पास से, वहां आपको छोटी सी बड दिखेगी। अब ये बड देखो कहां है, स्टेम और ब्रांच के बीच में, या स्टेम और लीफ के बीच में है ना, ये वी शेप में के बीच में प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, क्योंकि ये एक्सिल में प्रेजेंट होती है। इसकी पोजीशन कहां होती है, एक्सिल में होती है यहां पे, इसलिए इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। अब ये बड कैसी होती है, इस तरीके से लीफ से जो है वो कवर रहती है। बेसिकली बड एक स्टेम होती है जो लीफ से कवर रहती है। अब जैसा इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, ये लीफ भी बन सकती, ये स्टेम भी बन सकती है, ये जो है उन दोनों में से कुछ भी बन सकता है। क्लियर है? तो ये बड आप जो है वो रोज जब लगाते हैं तो उसकी स्टेम के ऊपर भी आप देखते हैं कि बड हो, जब आप शुगर केन लगाते हैं तब भी आप देखते हैं कि बड हो, या आप पोटैटो आलू ऐसे वाला, उसके ऊपर आपने ऐसे देखी होंगी थोड़े से छोटे छोटे निशान देखे हैं, इनको हम, ये जो है वो नोड्स होती है और इनके ऊपर भी बड उगती हैं। इनके ऊपर भी क्या उगाएंगे कुछ टाइम बाद, बड। आपने देखा होगा आलू जब काफी टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के उगाते हैं। अब हर एक पीस को कट करके अगर हम लगाएंगे तो इससे नया प्लांट उग जाएगा। तो पोटैटो भी तो क्या है, एक स्टेम है, लेकिन कैसी है, अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर भी इसी तरीके से जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, टर्मरिक लगाते हैं, टर्मरिक में भी क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड्स होती हैं, वहां से वो निकल आता है, सब अंडरग्राउंड स्टेम है। तो स्टेम से रिप्रोडक्शन बता दी। ठीक है, शुगर केन, रोज, पोटैटो। ठीक है, लीव से ब्रायोफेलम। अब बच गई रूट। रूट में एग्जांपल दिया हो बच्चे, स्वीट पोटैटो। कभी आपने देखा स्वीट पोटैटो? वो पठानकोट नहीं गया कोई? स्वीट पोटैटो बच्चे, एक पोटैटो है एक स्वीट पोटैटो है, क्या डिफरेंस है? शकरकंदी कहते हैं इसको, शाबाश। वो रेडी वालों ने लगाई होती है, वो रेडिश कलर की, मीठी मीठी होती है, वो पका के देते हैं उसको, बढ़िया। वो है, उसकी रूट लगती है बच्चे, वो रूट से रिप्रोड्यूस करती है। तो रूट से रिप्रोडक्शन करने वाला है स्वीट पोटैटो। और एक और फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आपकी बुक में लिखा हुआ है दलिया। दलिया नहीं, और दलिया नहीं बोलना है, दालिया। ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये भी आपका रूट से रिप्रोड्यूस करता है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं पूछता हूं, जबकि ये क्वेश्चन +1 का है। किसका क्वेश्चन है ये? +1 का, कि पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, चक्कर क्या है? रुको, तो हम देखो ये क्वेश्चन +1 का है, हालांकि +1 वालों से पूछेंगे तब उनको नहीं आएगा कि पोटैटो स्टेम है, ये आपको पता है। स्वीट पोटैटो मैंने बता दिया कि रूट है बच्चे, वो है ना। क्यों है कि पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। नाम में तो दोनों के पोटैटो चला हुआ है, एक स्वीट है तो रूट में रख दी, कि एक के आगे स्वीट नहीं रखा है तो तू स्टेम में चल, तू नहीं रूट के लायक। तो क्या है कि हम पोटैटो को स्टेम कहते हैं और स्वीट पोटैटो को रूट कहते हैं। मैंने बताया था कि स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर ये एक स्टेम है तो स्टेम के ऊपर जहां लीफ निकलते हैं या जहां ब्रांच निकलती है वो वाला पार्ट होता है नोड। हमेशा नोड से ही लीफ निकलेगा, नोड से ही ब्रांच निकलेगी। और आपने देखा होगा कि हर उसके बाद गैप होता है, एक लीफ के बाद दूसरे लीफ में, या एक ब्रांच के बाद दूसरी ब्रांच में गैप होता है ना। उस गैप को हम इंटरनोड कहते हैं। तो स्टेम का एक मेन फीचर होता है कि उसके ऊपर नोड्स होती हैं। अब बताओ कि पोटैटो स्टेम क्यों है और स्वीट पोटैटो रूट क्यों है? क्योंकि पोटैटो में नोड्स होती हैं। कहाँ है नोड्स? ये है नोड्स, ये वाली जहां बर्ड उग रही है, ये है नोड्स। ऐसे ही हमारा अनियन भी स्टेम है, उगते सारे नीचे हैं सॉइल के, लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम है। स्टेम क्यों बोलेंगे? क्योंकि बच्चे स्टेम के ऊपर क्या होती हैं?
नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। इंटरनोड्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच के गैप को हम इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड, इंटर मतलब बीच में, दो नोड के बीच में। अब दो नोड के बीच में आएगा गैप, एक के बीच में कैसे आएगा? ठीक है, तो नोड एक और इंटरनोड स्पेसिफिक फीचर होते हैं स्टेम के, ये इसलिए पोटैटो को स्टेम कहते हैं और स्वीट पोटैटो को रूट कहते हैं, क्योंकि इसमें नोड्स नहीं होती है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आप +1 से वालों से पूछेंगे तो उनको भी डिफिकल्टी लगेगी। ठीक है, या आप 8th वालों से पूछ लो या 9th 10th जो भी आपके बड़े भाई बहन है कि पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, बताइए जी क्यों? मेन फीचर यही है, नोड और इंटरनोड। क्लियर है बात बच्चे? इतना समझ में आ गया कि प्लांट स्टेम से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लीव से रिप्रोड्यूस करने वाले का एग्जांपल और रूट से रिप्रोड्यूस करने वाले के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ये वाला तो डायरेक्ट ही आता है ब्रायोफेलम, क्योंकि ये बड़ा यूनिक सा है कि लीव से ही रिप्रोड्यूस कर गया, लीव से ही नया प्लांट बन गया, उसका एग्जांपल है ब्रायोफेलम। ये पत्थर चट के नाम से जाना जाता है कॉमनली। तो इसका लीफ जो होता है मोटा होता है, थिक। ये आपके घरों के आसपास होगा पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, ईपर कैंपस में बहुत लगा होता है, मैं देखूंगा कि अगर होगा तो कल लेकर आऊंगा, है ना। ये यूनिक रहता है यार, कॉमन प्लांट है। ठीक है, ईस्ट भी होगा कल। ठीक है, नहीं तो कल के लिए एक जो है वो एक्टिविटी रहेगी। आपने क्या करना है, कोई एक बच्चा, या तो सारे भी कर सकते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है। आज बाजार से, जो बाजार में रहते हैं, ईस्ट ले जाना है थोड़ा सा। ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा जहां से आप राशन लेते हैं, वन थोड़ा सा 10 रुपए का ईस्ट। तो वो ड्राई फॉर्म में मिलेगा आपको, ड्राई होता है ईस्ट, है ना, मतलब एक तरीके का डेड हो गया वो, लेकिन जिंदा का हो जाएगा जैसे उसको पानी मिलेगा। तो आपने बोतल में डालना है थोड़ा सा और पानी डाल देना है, मतलब छोटी बोतल लेनी है 20 वाली, और उसको पानी आधा भर देना है और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देनी है। वो खाना भी तो चाहिए ईस्ट को, तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा, एनर्जी तो लगेगी। तो ईस्ट डाल के आपने पानी डालना है, मिक्स करना है और उसमें चीनी डाल देनी है, कैप बिल्कुल कर देना है बंद और उसको रख देना है रजाई में। अपने साथ नहीं रखना है, कहीं और मतलब गर्म जगह पे रखना है। कल ले आना है उसको, कल आपने ले आना, फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि कैसे ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। आपको दिखेंगी बर्ड बनती हुई, कल बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने कैप बंद करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ माइक्रोब्स एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, विदाउट O2 की प्रेजेंस, ना, विदाउट O2 की प्रेजेंस में। तो ये फिर आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा क्लियर कि क्यों ईस्ट। बबरू में भी वही डालते हैं, इसलिए बबरू का आटा ढक के रख देते हैं हम, तरपाल, खिंदा जो भी है सब रख देते हैं उसके ऊपर। सर्दियों में तो ज्यादा मुश्किल होता है बबरू बनाना, वो खिंद पे खिंद, खिंद पे खिंद, वो गर्म जगह रखो। हाई बात सही में। गर्मियों में तो थोड़ा रखेंगे क्योंकि गर्म टेम्परेचर रहता है, तो वो तो ये है। तो इतना सही में आ गया। कल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप पढ़ेंगे, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये एनिमल्स में दिखेंगे आपको। ठीक है, बडिंग का एग्जांपल मैंने ईस्ट बता दी, कल एक और बताऊंगा, कल एक और बताऊंगा। हाइड्रा बोलते हैं उसको, हाइड्रा। कल इसके बारे में बात करेंगे। उंगलियां, हाँ बस भाई, जिसके सर पे वो ऐसे उंगलियां रहती हैं ऊपर, हाँ बस भाई। इतना क्लियर है? ओके।